एक चैनल के माध्यम से हमें मारने की धमकी दिया, ये छोटी बात नहीं है। ऐसा हालात है कि जब कोई आदमी सच्ची बात करता है तो उसको झूठे केस में फंसाने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे या मेरे परिवार को या मेरे दोस्तों को कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सत्ताधारी लोग होंगे। एक हमारा एक ही सिपाही उनके पूरे सिपाहियों पे भारी, आप सोच लो, ये है मजलिस की ताकत। हमारा एक ही बंदा उन पे भारी पड़ा हुआ है। जब हमारी पूरी टीम उतरेगी मैदान में तो क्या होगा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले महीने हमारे सदर साहब भी आ जाएंगे, सैफ पठान साहब, तो हम लोग पूरी ताकत से उतरेंगे और पूरी ताकत से काम करेंगे। मेरे ऊपर झूठा FIR या झूठा मेरे ऊपर जानलेवा हमला होता है तो इसके जिम्मेदार यही होगा। मैं यही आप लोगों से गुहार लगा रहा हूँ, मुमरा की जनता से यही मेरी अपील है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे अब जो है मुमरा शहर में एक पुराना पैटर्न जो है फिर से दोहराया जा रहा है झूठे केस में फंसाने का। हम अगर बात करें जावेद सिद्दीकी, लगातार हमने तमाम खबरों के ज़रिए आप तक पहुंचाया है कि जावेद सिद्दीकी जो है तमाम NCP के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो हक बात है उसको सामने ला रहे हैं। अब वैसे में हम काफ़ी दिनों से जावेद सिद्दीकी को देख रहे हैं कि वो लगातार जो है पुलिस कार्यालय में हो या कमिश्नर ऑफिस हो वहाँ पर जा रहे हैं और क्या मांगनी करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इनसे जानेंगे। जावेद भाई, क्या मसला है जो आप लगातार जो है थाने कमिश्नर ऑफिस जा रहे हैं और क्या बात है जो आप बताना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले हमारे मुमरा के सभी आवाम को, भोली भाली जनता को सलाम करता हूँ। मुझे मजबूरन आज न्यूज़ के सामने फिर आना पड़ा कि मैंने 15 साल से हक़ की लड़ाई लड़ता रहा मुमरा शहर में। आप सभी लोगों को मालूम है आज ऐसा हो गया है कि फिर चुनाव आने का टाइम हो गया और लोग जो है धमकी देना चालू कर दिए हैं कि जिस तरह से ग्रीन पार्क में तुम्हारे ऊपर झूठा FIR हुआ या तुम्हारे ऊपर जानलेवा जो हुआ तो हमें उस तरह जो है तनवर नगर बनाने में टाइम नहीं है। तो आप लोग को इस न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को देखें और आप लोग गवाह हैं और गवाह हैं। मुझे पूरा मेरे आवाम पे पूरा भरोसा है कि जो हमेशा सच का आप लोगों ने साथ दिया है, मैं सच की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर मुझे या मेरे परिवार को या मेरे दोस्तों को कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सत्ताधारी लोग होंगे। ये आप लोग इसका जो है खुलासा करेंगे और आप लोग इसके पीछे जो है लगेंगे। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि ये लोगों का ऐसा हालात है कि जब कोई आदमी सच्ची बात करता है तो उसको झूठे केस में फंसाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से हम अभी कुछ एक NCP का कोई भी लीडर हो, मैं नाम नहीं लेता हूँ, जिन्होंने खुले एक चैनल के माध्यम से हमें मारने की धमकी दिया, ये छोटी बात नहीं है। आप लोग गवाह हैं, मुमरा के लोग। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप लोग इसके गवाह रहेंगे। दूसरी बात कि जो भी उस वार्ड में बोकस लोग आए लगातार 10 साल से, उसकी मैंने पुष्टि करता रहा, उसका खुलासा करता रहा और लोगों ने मान्य भी किया। अब इलेक्शन फिर आया तो कहते हैं कि ये हम लोग जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, काम कर रहे हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, जनता खुद समझदार है। और रह गई बात ये जो बार बार लोग बोलते हैं इनको झूठे केस में फंसा के अंदर डालेंगे, तो इनका प्रक्रिया चालू है, इनकी कोशिश चालू है। अगर मेरे ऊपर झूठा FIR या झूठा मेरे ऊपर जानलेवा हमला होता है तो इसके जिम्मेदार यही होगा। मैं यही आप लोगों से गुहार लगा रहा हूँ, मुमरा की जनता से यही मेरी अपील है कि अगर मेरे को कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। अच्छा जावेद भाई, जैसे आप ये लड़ाई लड़ रहे हो सच्चाई की, आप जो है एक अकेले हो और आपकी एक पार्टी है, लेकिन उनके पास जो है एक स्थानीय में हम कह सकते हैं होम मिनिस्ट्री हाथ में, मिनिस्टर हाथ में और तमाम नगर सेवक हाथ में। तो क्या लगता है आपको ये लड़ाई आप लड़ पाओगे इतने ज़्यादा लोगों से, मिनिस्टर लोगों से? देखो, मैं हक़ की लड़ाई लड़ता हूँ यार। अल्लाह ताला हक़ के साथ हमेशा रहता है, इसलिए मैं अल्लाह पे भरोसा रखता हूँ, मैं किसी पे भरोसा नहीं होता। क्योंकि
मिनिस्ट्री हो, सरकार हो, 5 साल की रहती है, बहुत खींच के होगी, लेकिन वो भी एक दिन बुझता है ज़रूर। सूरज एक बार चढ़ता है तो ग्रुप ज़रूर होता है। कोई ये ना सोचे कि वो सूरज हमेशा दिन भर चमकता है और रात को ग्रुप होता है। इंशाल्लाह ग्रुप ज़रूर होगा। और मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं पूरी आवाम को बताता हूँ कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, और मैं गलत चीज़ों को जनता को बताऊंगा कि यहाँ पे गलत हुआ है। उसके लिए चाहे मेरे ऊपर झूठा FIR कराएं, चाहे मेरे को जान से मैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। ये मैं उनको बता रहा हूँ न्यूज़ चैनल से। शायद भाई पार्टी क्या स्टैंड लेगी ये पूरे मामले को लेकर? देखो, ये सच्चाई की लड़ाई है। पार्टी इसके लिए जो है क्या करेगी? पार्टी अगर हमारी यहाँ पे, अगर यहाँ की जनता हमारी पार्टी के यहाँ पे कुछ नगर सेवक अगर होते तो इंशाल्लाह हम लोग जो है और जवाब देते, लेकिन हम अकेले ही जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि घर में जब एक अगुआ होता है, घर का जो बुज़ुर्ग होता है, कमाने वाला एक होता है, खाने वाले तमाम होते हैं। उसी तरह इंशाल्लाह हमारे साथ में हमारी पार्टी के सभी लोग हैं और हैं, हम मिल के लड़ रहे हैं। ऐसा कोई मत सोचे कि मेरे साथ नहीं है। हाँ, अगर कोई माल बेचता है कि इनकी पार्टी में इनके साथ नहीं, अकेले चिल्ला रहा, ऐसा नहीं है भैया। जिस तरह से खरगोश और कछुआ किस तरह से चलता था, एक कहावत है, उसी तरह से हमको चलना पड़ेगा और इनको सबक देना पड़ेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, थाने के नए नियुक्त कमिश्नर है जयजीत सिन्हा और तमाम आला अधिकारी, उनसे क्या अपील रहेगी आपकी मुमरा शहर को लेके, ये राजनीति जो हो रही है? सबसे पहले मैं कमिश्नर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ। और मुमरा शहर में जो हमारी एक लेडी जो ऑफिसर आई है, उन्होंने मुमरा शहर में कुछ बदलाव लाने की बहुत कोशिश कर रही हैं, कुछ बदलाव हो भी रहा है। और कमिश्नर साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और कमिश्नर साहब को मैंने 24/11/2021 को मेरे को जो धमकी भरी न्यूज़ के चैनल से जिन्होंने दिया है और मुझे जो झूठे केस में पहले फंसाया गया था, वो सारे सबूतों के आधार में मैंने दाखिल कर दिया हूँ। अगर किसी को लड़ना है तो कायदे के ऊपर आके लड़े, मैं उसको बराबर जवाब दूंगा। समीर भाई, जैसे कि MIM हमेशा से लड़ती है और कहीं ना कहीं झूठे मुकदमे दर्ज कर जो है उनके आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है, तो पार्टी अभी क्या स्टैंड लेगी जावेद भाई के जो भी ये सब हो रहा है अत्याचार को लेकर? नहीं, स्टैंड का मामला ऐसा है कि जावेद भाई ने जब भी आवाज़ दी, हम लोग जावेद भाई के साथ में ही है। आपने देखा होगा चांद नगर में भी जो प्रोग्राम हुआ, और जहाँ भी जावेद भाई को ज़रूरत पड़ती है हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। MIM की टीम अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ में है और हमेशा रहेगी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले महीने हमारे सदर साहब भी आ जाएंगे, सैफ पठान साहब, तो हम लोग पूरी ताकत से उतरेंगे और पूरी ताकत से काम करेंगे। अभी हमारा एक ही सिपाही, उनके पूरे सिपाहियों पे भारी, आप सोच लो, ये है मजलिस की ताकत कि हमारा एक ही बंदा उन पर भारी पड़ा हुआ है। जब हमारी पूरी टीम उतरेगी मैदान में तो क्या होगा? अभी मालूम है, हम लोग MIM का काम ही आप देख रहे हो, आप पत्रकार हो, आप लोग देखते हो कि MIM हर जगह पर जो भी भ्रष्टाचार होता है उसको उजागर करने में, लड़ाई लड़ने में हमेशा आगे रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ रही है, चाहे वो टोरेंट का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो। तो अभी हमारा आप एक ही सिपाही देख लो कैसा मजबूती से डटा हुआ है। अब लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उनको धमकियां दे रहे हैं, उनके साथ में बदसलूकी वाली हरकतें कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी पार्टी जावेद भाई के साथ में है और हम लोग रहेंगे, इंशाअल्लाह साथ में ही रहेंगे। जहाँ उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग हाजिर हैं वहाँ पे।